सराज उल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदेद। बात हो रही है मोस्ट फेवरेट नेशन का जो फैसला भी हमारी काबीना ने किया है हिंदुस्तान के हवाले से, उस पर बात हो रही है। और दोनों हजरात जो मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो पर मौजूद हैं, तनवीर साहब ने तो कहा कि ये इसके हक में है, जनरल साहब ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि इसे मैनेज करना पड़ेगा। इसी तरह की कुछ बातें बाद में तनवीर साहब ने की। आप इसके बहुत खिलाफ हैं, क्यों? देखिए, पहली बार ये तजुर्बात हो गए हैं हिंदुस्तान के साथ जो हमेशा नाकाम रहे हैं। वजह यह है कि हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के बहुत ज्यादा बुनियादी इश्यूज मौजूद है, और अभी आप खुद देख रहे हैं कि उनके साथ पानी का मसला है, उनके साथ कश्मीर का मसला है, उनके साथ अफगानिस्तान में मसाइल दरपेश है। और इसलिए जब तक वो बुनियादी मसाइल हल नहीं होते हैं तो ये बिल्कुल एक कॉस्मेटिक्स कार्रवाई है। इससे पहले भी बस डिप्लोमेसी और कैरेक्टर डिप्लोमेसी के तजुर्बात भी किए गए, लेकिन हमेशा नाकाम रहे हैं। अच्छा सिराजुल, अक्सर कुछ लोगों का ख्याल यह है कि जैसे आपने जिक्र किया पानी का मसला, मसला कश्मीर, तो कहते हैं कि सियासी और इक्तिसादी इशूज को हमें डीलिंक करना पड़ेगा, अलहदा करना पड़ेगा। आप इससे मुत्तफिक नहीं है? यानी मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि पानी का मसला ये सियासी नहीं है, ये बिल्कुल इक्तिसादी है। अगर हिंदुस्तान ने हमारा पानी रोका है तो इससे तो पूरा पंजाब बंजर बन रहा है और पूरा पाकिस्तान माशी लिहाज से मुतासर हो रहा है। ये तो बिल्कुल एक रेगिस्तान और सहरा बन जाएगा। इसलिए ये सियासत से ज्यादा बिल्कुल पाकिस्तान के यानी बका का और मौत और हयात का मसला है। बाकी दोनों दोस्तों को मैं वेलकम करता हूं, लेकिन आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि यही तजुर्बात बांग्लादेश ने भी किए, श्रीलंका ने भी किए, और बांग्लादेश और श्रीलंका और भूटान के मार्केट्स पर हिंदुस्तान का तो कब्जा रहा, लेकिन हिंदुस्तान के साथ इस तरह की दोस्ती की वजह से अब बांग्लादेश और भूटान और नेपाल और श्रीलंका को, इन ममालिक को भी कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई इक्तिसादी फायदा नहीं पहुंचेगा? नहीं हुआ, ये बिल्कुल एक दूसरे को यानी एक धोखा देने के मुतरादिफ है। सिराजुल हक साहब, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि हिंदुस्तान एक इतनी बड़ी मंडी है, 1 अरब लोग वहाँ पर, 1 अरब से ज़्यादा लोग वहाँ पर बसते हैं। हमारे यहाँ पर जो हमारी कमोडिटीज़ है जैसे वीट है या कॉटन है या टेक्सटाइल होम नेटवेयर्स वगैरह में हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम अगर उस मंडी को एक्सप्लॉइट करें हिंदुस्तान की तो हमें इक्तिसादी तौर पर फ़ायदा हो सकता है। यानी आपकी गुज़श्ता पीपल पार्टी के दौर में 1300 बड़े सनती यूनिट्स बंद हो गए हैं। यहाँ लोड शेडिंग की वजह से तो कारखाने सारे बंद हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अपनी हालात को दुरुस्त करने की जरूरत है, और इस वक्त पाकिस्तान के कैबिनेट की इस जाली फैसले की वजह से कश्मीर का उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है और कश्मीरियों को बहुत पुअर मैसेज इसकी वजह से पहुंचा है। इसलिए एक डिबेटेबल है। मेरे ख्याल में कौमी असम्बली में भी इस पर बात होनी चाहिए, सेनेट में इस पर बात होनी चाहिए। और ये ऐसा मसला नहीं है कि चंद वज़रा मिलकर इतना बड़ा हमारे 60 साल पर मुहित जो पॉलिसी है उसको एकदम खत्म करके एक नया लाइन शुरू कर ले, लेकिन इस पर भी ये अमल नहीं कर सकते। नहीं, कश्मीर कॉज पे तो कोई फैसला नहीं होने लगा ना जी। ये तो सिर्फ एक तजारत के हवाले से हिंदुस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन WTO के प्लेटफॉर्म पे देने के हवाले से काबीना एक फैसला करने की कोशिश कर रही है। कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचता है मोस्ट फेवरेट नेशन अगर हिंदुस्तान को? ये इसकी एक परसेप्शन है जो कश्मीरियों ने ली है। अच्छा, उस लिहाज से मैं समझता हूं कि हमें सेटबैक हुआ है। सारे पाकिस्तानियों ने भी लिया, पाकिस्तानियों ने भी लिया, लेकिन कश्मीरियों का ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि वो अगर हम उनका कॉज एक जगह पे प्रोजेक्ट करते हैं और हम पूरी दुनिया में उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर वही हमसे डिसल्यूजन हो जाएं तो फिर आप किसके लिए एक मसला कर? अच्छा, आप कह रहे हैं उनकी परसेप्शन है, एक्चुअली नहीं पहुंचता नुकसान? नहीं, हमें एज ए कंट्री तो शायद उसका एक फायदा हो और नुकसान, मैं अगर सेल्फिश होकर सोचूं पाकिस्तानी के हिस्से से तो डायरेक्ट तो शायद नुकसान नहीं होगा, लेकिन कश्मीर जो कि हमारा एक कोर इशू रहा है इंडिया के साथ, उसमें कश्मीरियों की सपोर्ट हमारे साथ बड़ी वाइटल एक चीज थी जो ओवर द ईयर्स हमने मस्टर की, और कश्मीरियों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है वहां की लीडरशिप के साथ। उनकी लीडरशिप जो है, उनकी अब परसेप्शन ये है कि आप हमें तनहा छोड़ रहे हैं, एक इंडिया को अब आप एक स्टेटस देने जा रहे हैं जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू, जिसका मतलब ये है कि आपने इस इशू की अहमियत को रेलीगेट कर दिया है। अब ये मैं नहीं समझता
کہ ہم نے پریکٹیکلی تو ڈیلیگیٹ نہیں کیا لیکن ایک پرسیپشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ ہمیں کافی ہمارے لیے ڈیمیجنگ ہو سکتی ہے. تو کشمیر ایشو جو ہے اس پہ ایک نیگیٹو ایفیکٹ تو آنا شروع ہو گیا. اچھا, جو کشمیری لیڈرز ہیں نا, ان کے اس طرح کے بھی بیانات سامنے آئے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے مفاد کے لیے ہم کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمیں اس میں پاکستان کا مفاد نظر نہیں آتا. یہ امریکی دباؤ پہ پاکستان MFN کا سٹیٹس دے رہے ہیں ہندوستان. دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ پارشلی درست ہے اس لحاظ سے کہ امریکنز تو ٹھیک ہے اس میں کرتے نہیں, کیونکہ امریکنز کی کوشش رہی ہے کہ افغانستان, پہلی بات تو یہ کہ انڈیا کو افغانستان میں ایکسیس ملے اور وہ تب ملے گی جب پاکستان سے اس کے ٹریڈ ریلیشنز اور یہ چیزیں بڑھیں گی, تو وہ پریشر تو ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ ٹوٹلی یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے یہ بھی درست نہیں ہے. اگر آپ ایک لمیٹڈ حد تک ہی ٹریڈ کرتے ہیں تو تب بھی کم از کم وہ آئٹمز جو کہ آپ تھرڈ کنٹری کے ذریعے آپ لا رہے ہیں اپنے ملک میں, وہ اگر انڈیا کے ساتھ اوپن اپ کرتے ہیں تو آپ کو کاسٹ افیکٹو ہونی شروع ہو جائے گی.